हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक सेविंग चैलेंज देने वाली हूँ। जो सेविंग चैलेंज हम हर महीने जो है डालते हैं अपने चैनल पर। और कुछ मेरी बहनों की डिमांड थी कि कोई ऐसा सेविंग चैलेंज लेकर आइए जो 100-200 रुपये पर डे में चल जाए, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं जाना चाहिए उसका ऊपर। मतलब जो अमाउंट आप सेविंग चैलेंज में जमा करते हैं वो अमाउंट आपका 100 या फिर 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए पर डे में। क्योंकि ऐसा होता है, देखो, हर किसी को ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते हैं तो नहीं चला पाते हैं। और जो मेरी बहनें हर महीने सेविंग चैलेंज चला रही हैं उन लोगों की डिमांड रहती ही रहती है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया है मैंने आपको, कैसे कैसे अमाउंट जमा करना है और कैसे इस सेविंग चैलेंज को कंप्लीट करना है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको समय समय से। एक मेरी बहन है, नेपाल से है, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा सेविंग चैलेंज दीजिए कि बजट में आ जाए हमारे। तो ऐसा ही सेविंग चैलेंज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, आप लोगों से एक बात और कहनी है, ये सेविंग चैलेंज डिमांड पर दिया जा रहा है ये वीडियो आपको। तो इसीलिए मैं 6 तारीख को अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि और जो सेविंग चैलेंज हर महीने देती हूँ वो मैंने 3 तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो और आप इसको देख के भी चला। फ्रेंड्स, महिलाओं के लिए ना ये एक टेक्निक बहुत अच्छी साबित हो रही है। मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर हैं जो 2 साल से 2-2 3-3 साल से मेरे चैनल से जुड़ी हुई हैं और वो बताती हैं कि इस सेविंग चैलेंज के ज़रिए हमने बहुत सारा अमाउंट सेव किया है। कोई एफडी भी की है, किसी ने आरडी भी की है, किसी को जिसको जैसा इन्वेस्टमेंट आता है उसने किया है। लेकिन हाँ, ये बात इम्पोर्टेंट है कि आपको पैसे बचाने के बाद उसको इन्वेस्ट ज़रूर करना है, घर में रख के उसकी वैल्यू कम नहीं करनी है। ये पूरा ब्लूप्रिंट बनाया है मैंने। अब आप इस ब्लूप्रिंट में देखेंगे कि 1 से लेके 28 तारीख तक मैंने दिया हुआ है। अगर आप ऐसे 1 से लेके गिनेंगे 28 तक तो 28 डेज का होगा। अगर वीक्स वाइज करेंगे इसको तो ये जो है 4 वीक्स का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि 28 डेज होते हैं 4 वीक्स में। तो ये मतलब फरवरी का महीना है, किसी महीने में 28 भी पड़ता है, किसी में 9 पड़ता है, तो मैंने 28 लेके चला है इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे फर्स्ट डे में हमें 20 रुपये जमा करना है। देखिए, बहुत सारी बहनें ऐसी होती है जिनको मान लो 100-200 रुपये पर डे मिलता है। किसी किसी को तो बहुत सारा पैसा, मतलब पहले ही सारा घर खर्च पहले ही मिल जाता है। किसी किसी को जैसे कम कम पैसा मिलता है तो वो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी कंफर्टेबल होता है वैसे पैसे जमा कर सकती हैं इसमें। अब आप देखेंगे कि 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक अमाउंट, लास्ट वाला अमाउंट जो हमारा 100 रुपये का बन रहा है। तो इसको कोई स्टूडेंट भी कर सकता है और कोई हाउस वाइफ तो बहुत आसानी से कर सकती है, क्योंकि इतने पैसे तो हर किसी को डेली मिलते ही मिलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे फर्स्ट डेज में हमने जो है 20 रुपये का अमाउंट रखा है और लास्ट में जो है 100 का रखा है। और ये 14वें डेज में हमने जो वीक का, सेकंड वीक का जो लास्ट दिन होगा उसमें हमने 150, फिर मैंने थर्ड वीक में भी फर्स्ट वीक से लेके सेकंड वीक तक जो है हमने इसमें 100 रखा है, ठीक है। और वही प्रक्रिया हमने रिपीट की है इसमें, क्योंकि उसका रिपीट करने का मतलब ये होता है कि देखो, जैसे सबसे पहले मैं समझाती हूँ आपको कि मान लो हमारे पास सबसे फर्स्ट दिन में हमें 200 रुपये मिले खर्च के लिए। तो मान लो हमने 200 रुपये में से 40 का दूध ले लिया, 160 रुपये की सब्जी वगैरह हमने कुछ ले ली। तो मान लो हमारे पास सिर्फ बचेंगे वहाँ पर जो है 20 रुपये बचे, तो हम उस 20 रुपये को जमा कर लेंगे। तो हमने जैसे ही आप 20 रुपये जमा करेंगे तो वहाँ पर आपको क्रॉस भी करना है कि हमने ये 20 रुपये जमा कर दिए हैं। अब सेकंड डेज में हमें क्या है, 40 रुपये जमा करने हैं। अब वो हमने 40 रुपये जमा किए तो हमारे पास 2 दिन का अमाउंट 60 हो गया। अब हम थर्ड डे में 50 करेंगे तो हमारे पास जो है 110 अमाउंट हो जाएगा। ऐसे ही हमको लगातार
फर्स्ट डे से लेके 6 डे तक जमा करना है। 20 जमा करना है, फिर 40, 50, 20, 40, 50 हमने वही रिपीट किया है फिर से, क्योंकि फिर से वही दिन आ जाएगा, तीसरे दिन हमारा वही दिन आ जाएगा, फिर हमें सब्जी लेनी पड़ जाएगी, तो फिर हमारे पास कम पैसे बचेंगे तो हम कम जमा करेंगे और धीरे धीरे खर्च क्या है कम होते जाता है, तो वैसे ही हम पैसा भी बढ़ाते जाते हैं और कम करते जाते हैं। तो ऐसे करके हम अपने बहुत सारा जो खर्च होता है उसमें से कुछ लिमिट हो जाती है, लिमिट भी हो जाती है और हम एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं। जब हम डिसिप्लिन में आ जाते हैं तो आगे हमें आदत हो जाती है पैसे बचाने की। अब ये वीक के लास्ट में मैंने 100 क्यों रखा है, क्योंकि देखो हम हर रोज़ खर्च करते हैं, तो हमें एक दिन ऐसा भी रखना चाहिए अपने वीक में जिस दिन हम कुछ भी खर्च ना करें। जो भी चीज़ हो हम उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। जब हम किसी चीज़ का ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं तो उसमें हमें यही मतलब लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ज़रूर बच सकते हैं। ऑल्टरनेटिव ढूंढने से मेरा मतलब है कि महिलाओं में ये शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, वो हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव निकाल सकती हैं और अपने पैसे बचा सकती हैं। लेकिन एक सेविंग चैलेंज ऐसी प्रक्रिया है कि इससे आप बहुत सारा पैसा जमा कर सकती हैं। ऐसा ही चार्ट आपको प्रिपेयर करना है, अपने किसी कॉपी में कर लीजिएगा और उस चार्ट को अपने बेडरूम में पीछे लगा लेना है और आपको पैसे जमा करते जाना है और उसी मतलब उसको स्क्वायर को आपको क्रॉस करते जाना है। आप वही स्क्वायर क्रॉस करेंगी तो आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितना अमाउंट इसमें जमा कर लिया है। जब हम छोटा छोटा अमाउंट जमा करके एक बड़ा अमाउंट पाते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि देखो खर्च करने की कोई लिमिट नहीं है, हम चाहे जितना खर्च कर सकते हैं, लेकिन पैसे बचाने की लिमिट ज़रूर हो जाती है हमारे अंदर, क्योंकि पैसे हमें हर चीज़ छोटी बड़ी चीज़ में से सोच समझ कर पैसा बचाना पड़ता है। और आप देखेंगे कि अगर आपने ये पूरा कर लिया, फर्स्ट डे से आपने जो है 28 डेज तक पूरा कर लिया, तो आपको लास्ट में 1380 रुपये का अमाउंट मिलेगा। 1380 कोई छोटा अमाउंट नहीं है। जो लोग 10,000 कमा रहे हैं, 15,000 कमा रहे हैं, अगर वो उनकी महिलाएं एक महीने में 1,000 या 1,500 की बचत करती हैं तो वो बचत उनके लिए बहुत मायने रखती है। तो ये था आज का सेविंग चैलेंज और ये मैंने डिमांड पर अपलोड किया है। तो ऐसे ही दोस्तों आप सेविंग चैलेंज के ज़रिए बहुत ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं। अगर मान लो आपने हर महीने 1,000 भी बचाया तो 1 साल का अमाउंट आपका 12,000 हो सकता है। अगर मान लो आप घर में कुछ नहीं करती हैं, नहीं बचाती हैं, तो आपको ज़ीरो रह जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप 1 साल में 12,000 रुपये बचा लेती हैं तो ये 12,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और इनमें आपको खर्चे कम करने हैं, ऐसा नहीं है कि पति की जेब से निकाल के बचाना है या फिर कहीं से भी चोरी करके बचाना है, ऐसे नहीं बचाना है। आपको अपनी मेहनत करके पैसा बचाना है। और वैसे तो मैं कहती हूँ आप लोग ना हर महीने सेविंग चैलेंज करो, चाहे 500 का करो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं ये जो मैंने आपको ये इतना अमाउंट दिया है आप इतना ही करो, नहीं, आप इसमें अमाउंट कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। आप अपने तरफ से एक लिमिट बना सकती हैं, इसमें जो भी लिमिट बनाना चाहती हैं। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।